हेलो फ्रेंड, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लास 12 ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर अध्याय 5 द्वितीय क्रिया। तो पांचवा चैप्टर है दोस्तों। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पेपर में आएगा वही बात करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, छोटे पैमाने के उद्योग की किन्हीं तीन विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तो क्वेश्चन क्या है कि छोटे पैमाने के उद्योग की किन्हीं तीन विशेषताओं पर प्रकाश डालें। दोस्तों, कभी भी आप पेपर दे रहे हो ना, तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ के जवाब नहीं देना, कम से कम 2 बार या 3 बार पढ़ना, तब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है कि छोटे पैमाने के उद्योग, माने छोटे पैमाने के उद्योग की किन्हीं तीन विशेषताओं पर क्या करना है, प्रकाश डालना या बताना है। इस प्रकार के उद्योग में निर्माण स्थल घर से बाहर कारखाना होता है ना। तो पहला क्या है कि इस प्रकार के उद्योग में निर्माण स्थल घर से बाहर कारखाना होता है। तो उद्योग में क्या होता है, निर्माण स्थल, और घर से बाहर कारखाना होता है। जहाँ पे घर होता है ना, वो घर से बाहर ही कारखाना होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। तो जो उस क्षेत्र में, जैसे आप घर से बाहर रहोगे है ना, जहाँ पे निर्माण स्थल है, और उसी क्षेत्र में जहाँ पे जो चीज़ें बनाया जा रहा है, तो उसी क्षेत्र में आसपास में स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। जैसे दोस्तों, आपने देखा होगा बांस की जो टोकरी बनता है, तो घर से ही बाहर होता है बांस, और उस बांस को काट करके लाते हैं। तो स्थानीय कच्चे माल का उपयोग क्या होता है, तो उसी बांस को काटते हैं, फिर धीरे धीरे उसको काट पीट करके फिर छोटे छोटे में करते हैं, फिर उसको बांस बनाते, बांस से क्या बनता है, टोकरी बनता है। तो इस क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों कि रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं। तो रोजगार के अवसर क्या होते हैं, अधिक होते हैं, जिसमें स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ती है। तो इसमें क्या होता है, रोजगार मतलब मैक्सिमम लोगों को रोजगार मिलता है, और जिसमें स्थानीय माने लोकल जो रहने वाले जो क्षेत्र क्रय माने खरीदने की शक्ति क्या होता है दोस्तों, बढ़ती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, स्वच्छंद उद्योग की किन्हीं तीन विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो स्वच्छंद उद्योग की किन्हीं तीन विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। पहला है, स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। तो जो स्वच्छंद उद्योग होते हैं व्यापक विविधता वाले, मैंने अलग अलग क्षेत्रों में स्थानों पर क्या होता है, ये स्थित होते हैं। ये किसी विशिष्ट प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते। तो ये जो उद्योग होता है कल पुर्जों माने अलग अलग बहुत सारे जो, जैसे आप बाइक है, तो बाइक के बहुत सारे जो पार्ट है वो अलग अलग क्षेत्र से होता होगा। तो ये उद्योग क्या करता है, वो संगठन पुर्जों पर निर्भर करते हैं। जो बाइक जो जितने भी जो चीज़ें लगता है, तो ये उद्योग क्या करता है, जो भी जो उसमें पुर्जा लगेगा, तो उस पर क्या करता है वो दोस्तों, निर्भर होते हैं, है ना। तो ये किसी विशिष्ट प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते। ये उद्योग संगठन पुर्जों पर निर्भर होते हैं, और इनमें कम मात्रा में उत्पादन होता है। उत्पादन कहाँ होता है, क्योंकि जैसे बाइक है, तो बाइक का उत्पादन थोड़ी ना, जितना ज़रूरत है उतना ही उत्पादन होगा। तो ये जो कल पुर्जे होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से होता है, और इसमें कच्चे माल की ज़रूरत नहीं होती है, संगठन पुर्जों पर निर्भर होते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर तीन प्रकार के उद्योग होते हैं दोस्तों। पहला होता है सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा होता है निजी क्षेत्र, तीसरा क्या होता है, संयुक्त क्षेत्र। तो बारी बारी से एक एक करके बात करते हैं। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र, वर्ड से ही पता चल रहा है दोस्तों। मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, स्कूल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो जो सरकारी जो स्कूल होते हैं, सरकारी जो अस्पताल होते हैं, तो सरकार के द्वारा अधीन होते हैं, सरकारी उसका प्रबंध करते हैं, और सरकारी उसका देखभाल करते हैं। उसी प्रकार से जो निजी क्षेत्र होता है, तो निजी क्षेत्र के जो स्कूल होते हैं, निजी क्षेत्र के जो अस्पताल होते हैं, तो एक व्यक्ति द्वारा या कंपनी द्वारा उसका देखभाल प्रबंध, है ना। तो ये बहुत से जो निजी क्षेत्र में, जैसे अपने अस्पताल देखा होगा अपने आसपास में, है ना, ये स्कूल देखा होगा, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ दोस्तों। इसी प्रकार से उद्योग भी होता है। संयुक्त क्षेत्र होते हैं, तो बहुत सारे जो संयुक्त क्षेत्र होते हैं जहाँ पे सरकार भी पार्टिसिपेट करते हैं, और निजी कंपनी माने निजी व्यक्ति भी इसका पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बहुत ही कम मात्रा में आपको दिखते हैं। जैसे बहुत सारे अस्पतालों में क्या होता है कि कुछ खर्च सरकार वहन करती है, कुछ खर्च क्या होता है, प्राइवेट अस्पताल वहन करती है।
तो अब हम यहाँ पे उद्योग के बारे में बात करें तो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से उद्योग में भी होता है। तो पहला क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। बात करते हैं दोस्तों एक एक करके बारी बारी से। तो पहला है सार्वजनिक क्षेत्र। ऐसे उद्योग सरकार के अधीन होते हैं, माने ऐसे उद्योग सरकार के अधीन होते हैं, सरकार ही इनका प्रबंध करती है। तीसरा पॉइंट है भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के बीच है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। तो जैसे लोहा इस्पात उद्योग क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन है। चौथा, अधिकतर समाजवादी साम्यवादी देशों में होता है। तो ये व्यवस्था कहाँ पे होता है, समाजवादी में, साम्यवादी देशों में ऐसा व्यवस्था होता है। नेक्स्ट पॉइंट है निजी क्षेत्र। पहला, ऐसे उद्योग का मालिक एक व्यक्ति या कंपनी होती है। तो ऐसे उद्योग का मालिक एक व्यक्ति या कंपनी होती है। दूसरा, व्यक्ति या निजी कंपनी इन उद्योगों का प्रबंध करती है। तो व्यक्ति या निजी कंपनी इन उद्योगों का जो भी जरूरत की जो चीज़ें है ये प्रबंध यानी कंपनी प्रबंध करेगा या व्यक्ति के द्वारा होता है। तीसरा पॉइंट है पूंजीवादी देशों में ये व्यवस्था होती है। तो पूंजीवादी देश आपने पढ़ा होगा दोस्तों, पूंजीवादी व्यवस्था में जैसे अमेरिका है वो पूंजीवादी है। चौथा, भारत में टाटा समूह, बिरला, रिलायंस इंडस्ट्री इसके उदाहरण है। तो भारत में क्या है, जैसे टाटा समूह है निजी क्षेत्र में आते हैं, बिरला, रिलायंस इंडस्ट्री इसके क्या उदाहरण है, ये भारत में होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त में क्या होता है, सरकार भी होता है और निजी क्षेत्र भी होता है। कुछ उद्योगों का संचालन सरकार और निजी कंपनी मिलकर करती है। तो कुछ उद्योग होते हैं जो सरकार भी करती है और निजी कंपनी भी करती है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL माने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसमें सरकार भी करती है और निजी कंपनी भी करती है। मित्तल एनर्जी, HPCL। तो ये दो उदाहरण है दोस्तों, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो सरकार भी करती है और निजी कंपनी भी करती है। क्वेश्चन चौथा, छोटे पैमाने व बड़े पैमाने के उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों पेपर की दृष्टि से। कभी भी अंतर आए तो आपको बॉक्स बना करके आपको आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से आप आंसर दोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा दोस्तों। तो छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। तो पहला पॉइंट क्या है, निर्माण स्थल। इस प्रकार के उद्योग में निर्माण स्थल घर से बाहर माने कारखाना होता है। तो इस प्रकार के उद्योग में क्या होता है कि घर से बाहर ही क्या होता है, कारखाना होता है। बड़े पैमाने के उद्योग में क्या होता है, उत्पादन विकसित प्रौद्योगिकी तथा कुशल श्रमिकों द्वारा किया जाता है। वर्ड से ही पता चल जाता है, छोटे माने कम क्षेत्र में है ना, बड़े पैमाने पर उद्योग माने इंडस्ट्री लगाया जाता है। तो इसमें कुशल श्रमिक, जैसे मान लो कोई भी बड़े पैमाने के उद्योग, जैसे आपका बाइक का मैन्युफैक्चर होता है, तो जो उसके पुर्जे बनते हैं, तो जो पुर्जे बनाने के लिए या कोई टेक्नोलॉजी माने मशीनें चलाने के लिए, तो कुशल श्रमिक को, उस श्रमिक को क्या हो, नॉलेज हो, उस मशीन चलाने का क्या हो, हुनर हो। जो भी नट किस प्रकार से कितने साइज का क्या बनेगा, तो इस प्रकार के उद्योग उत्पादन विकसित प्रौद्योगिकी तथा कुशल श्रमिक, जिसको उस मशीन को चलाने का स्किल हो, हुनर हो। दूसरा क्या है दोस्तों, कच्चा माल। तो भाई उस मटेरियल को बनाने के लिए कच्चा माल तो चाहिए। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। तो इसमें क्या होता है, स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। उत्पादन अथवा उत्पादित माल की विशाल बाजार में बेचा जाता है। तो जो उत्पादन होता है, उत्पादित माल को विशाल मतलब बड़े बाजार में क्या करते हैं दोस्तों, विशाल जो बाजार होता है उसमें क्या करते हैं, बेच देते हैं। और ये जो होता है उत्पादन होता है वो स्थानीय क्षेत्र में ही बेच देते हैं, क्योंकि उत्पादन भी तो ज़्यादा हो रहा है ना। और वो जो जो चीज़ जैसे अचार हो गया उसी क्षेत्र में बेच देते हैं, है ना। इसमें से कपड़े हैं, कपड़े का जो उत्पादन होता है जिसका विशाल बाजार होता है, भारी मात्रा में उत्पादन होता है। रोजगार के अवसर है, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, रोजगार के अवसर। रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, अधिक मात्रा में रोजगार के अवसर होते हैं। इसमें उत्पादन की मात्रा भी अधिक होती है। तो जैसे कोई भी ले लो, जैसे कपड़ा ले लो, जूता ले लो, जितने भी चीज़ का जो मैन्युफैक्चर होता है वो बड़े पैमाने पर होता है। तो इसमें क्या उत्पादन की मात्रा भी अधिक होती है। इसमें क्या होता है, इस उद्योग में अधिक होता है, इसमें भी अधिक होता है। रोजगार के अवसर क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
जिससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ती है। इस क्षेत्र के जो रहने वाले हैं, क्रय माने खरीदने की शक्ति बढ़ती है। और इसमें क्या होता है, बड़े पैमाने के उद्यम क्या अधिक पूंजी तथा विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होता है और विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, कच्चे माल तो उसी क्षेत्र में मिल जाता है ना, कम पूंजी की आवश्यकता होता है। क्वेश्चन 5वां, उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर के दृष्टि से, क्लास 12 ज्योग्राफी का। और ये हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर में। कभी भी दोस्तों आपको 5 नंबर में पूछा जाए तो बिल्कुल आपको एज इट इज पॉइंट में, जैसे पॉइंट में अपने ब्लैक पेन से लिख दिया, उसके बाद 4 लाइनों में आप इसका विस्तार से बता दो। आपके एक भी नंबर है, मजाल नहीं कि कोई आपका नंबर काट सकता है। 5 नंबर से 5 में लिखें दोस्तों, पॉइंट में लिखना है, साफ साफ लिखना है। यही पेपर करने की मूल मंत्र है दोस्तों। तो बात करते हैं क्या क्या जरूरत है उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले, क्या क्या आपको कारक है। कच्चे माल की उपलब्धता है, अनुकूल जलवायु है, शक्ति के साधन है, श्रम की उपलब्धता है ना। श्रम की उपलब्धता हो गया दोस्तों, श्रम की। तो एक एक करके विस्तार से बात करते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, उद्योग के लिए कच्चे माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। तो उद्योगों के लिए, जो उद्योग इंडस्ट्री लगाया जाता है उसके लिए कच्चे माल है ना, सस्ता भी हो, सरलता से परिवहन से पहुंचाया जा सके इंडस्ट्री में। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटाने वाले पदार्थ व शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत के समीप ही स्थित होते हैं। जैसे जो पदार्थ बहुत भारी हो तो उसी क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाया जाए। जैसे आपने चीनी मिल सुना होगा है ना, तो उसी क्षेत्र में जैसे गन्ने खेतों से निकला और उसी क्षेत्र के आसपास में मिल लगा दिए। इस्पात उद्योग है, क्योंकि वजन में भारी होते हैं। तो भारी वजन व सस्ते मूल्य एवं वजन घटाने वाले पदार्थ व शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ आधारित कच्चे उद्योग, होने वाले पदार्थों पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत के समीप ही स्थित हो, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग। नेक्स्ट पॉइंट, अनुकूल जलवायु। कुछ उद्योग विशेष प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्रों में ही स्थापित किए जाते हैं। तो कुछ उद्योग क्या होते हैं कि विशेष प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्रों में ही स्थापित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में सूती वस्त्र उद्योग विकसित होने में नमी वाले पर्यावरण का लाभ मिलता है। तो दक्षिण भारत में क्या होता है दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग विकसित होने में नमी वाले पर्यावरण का लाभ मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट, शक्ति के साधन। वर्ड से ही आपको पता चला है, शक्ति माने बिजली। तो शक्ति के साधन, वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, वे ऊर्जा के स्रोत के समीप लगाए जाते हैं। जैसे एल्युमिनियम उद्योग, तो जिसको बिजली माने अधिक शक्ति माने ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वे ऊर्जा के स्रोत के समीप लगाए जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम उद्योग। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, श्रम की उपलब्धता। बढ़ते यंत्रीकरण माने मशीनीकरण, बहुत सारे जो चीज़ें मशीनों से बनाया जाता है। तो बढ़ते हुए यंत्रीकरण, स्वचालित मशीनों इत्यादि में उद्योगों में श्रमिकों पर निर्भरता को कम किया है। तो बहुत सारे जो इंडस्ट्री है जिसमें कम श्रमिकों की आवश्यकता होता है और जहाँ जो मैन्युफैक्चर किया जाता है वो मशीनों के द्वारा बनाया जाता है दोस्तों। फिर भी कुछ प्रकार के उद्योगों में अब भी कुशल श्रमिक, स्किल वाले श्रमिकों की आवश्यकता है। अधिकांश उद्योग सस्ते व कुशल श्रमिकों की उपलब्धता वाले स्थानों पर अवस्थित होते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड घड़ी उद्योग जापान का इलेक्ट्रॉनिक कुशल और दक्ष श्रमिकों के बल पर ही टिके हुए हैं। तो स्विट्जरलैंड का जो घड़ी उद्योग है, जापान का इलेक्ट्रॉनिक जो कुशल जो श्रमिक है, जापान के लोगों को स्विट्जरलैंड में क्या रोजगार मिला हुआ है। तो घड़ी उद्योग व जापान का इलेक्ट्रॉनिक कुशल और दक्ष श्रमिकों के बल पर ही क्या है दोस्तों, टिके हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पूंजी। तो किसी भी उद्योग को चलाने के लिए पैसा तो जरूरत है। किसी भी उद्योग के सफल विकास के लिए पर्याप्त पूंजी का उपलब्ध होना अनिवार्य है, मतलब पर्याप्त मात्रा में पैसा होना अनिवार्य है। कारखानों के लिए जमीन, माना कहीं भी कारखाने लगे तो ज़मीन चाहिए है ना, कच्चा माल चाहिए। श्रमिकों को वेतन देने के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। तो किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए आपको कैपिटल माने पूंजी है ना, जहाँ पे आप लगाओगे तो ज़मीन चाहिए, रॉ मटेरियल माने कच्चा माल चाहिए, उसमें काम करने वाले श्रमिक चाहिए, तो श्रमिकों को क्या चाहिए, वेतन चाहिए।
और पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यूरोप में पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध होती है तथा वहाँ उद्योग भी काफ़ी विकसित है। तो यूरोप में क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में पैसा होता है और वहाँ उद्योग भी काफ़ी विकसित है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।